हमजा शहबाज 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान ने हमजा को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया। PTI और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। इमरान की राय से अदालत को बाबर आवान ने आगाह किया। कहा, इमरान खान मुल्की इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल कराने का कह देते हैं। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज से पूछा, हमजा साहब आपका इरादा है धांधली करने का? हमजा शहबाज ने कहा, वो सियासी वर्कर हैं, 22 साल से सियासत में हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आपने सवाल का साफ जवाब नहीं दिया। आपको कहना चाहिए कोई धांधली नहीं होगी, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा हूं, आप हाँ या ना कह दें। हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 माह का बहरान अदालत ने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा के लिए कायम मुकाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फरीकैन को काबिल कबूल होंगे। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज़ यहाँ हाजिरी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक मौके पर PTI और काफ लीग का इख्तिलाफ उस वक्त सामने आया जब परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला माना और बाबर आवान ने मुस्तरद कर दिया। अदालत को मामला सुलझाने के लिए वक्फा करना पड़ा। PTI के वकील बाबर आवान ने कहा, उनकी जमात हमजा को 17 जुलाई तक वज़ीर आला रखने की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं, उन्हें इतराज़ नहीं तो आपको क्या मसला है? आप और आपके उम्मीदवार एक पेज पर नहीं हैं। मुतबादिल इंतज़ाम 2-3 दिन के लिए हो सकता है, लंबे अरसे के लिए नहीं। बाबर आवान बोले, वो अदालत को सियासी पोजीशन से आगाह कर रहे हैं कि PTI और काफ लीग इत्तेहादी हैं मगर अलग अलग जमातें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी पोजीशन आप ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़ेह किया कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब या हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला, यही 2 ऑप्शन हैं। अब आपकी आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे? अदालत में हमजा शहबाज आज ही इलेक्शन पर मुसिर हुए। कहा, आज इलेक्शन होने दें। 17 जुलाई को 20 सीटों के फैसले के बाद अक्सरियत वाले अदम एतमाद ला सकते हैं। 17 जुलाई को जो जीतेगा ऐवान अपना फैसला दे देगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर महमूदुर रशीद को सुनने से इनकार। महमूदुर रशीद ने रोस्टम पर आकर कहा था कि इत्तेहादी जमातों ने तय किया है कि हाउस मुकम्मल होने दिया जाए। इंतखाब के लिए 17 जुलाई के बाद का वक्त दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आप दरख्वास्त गुजार नहीं, आपको नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि देखना चाह रहे थे कि सीनियर सियासतदान मसला कैसे हल करते हैं। फरीकैन में इत्तफाक नहीं हो सका। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, फरीक राजी हैं, तनाज़ा ये है कि इस दौरान वज़ीर आला कौन होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि दूसरे पोल तक सूबे का सरबराह नहीं होगा तो सूबा कैसे चलेगा? दूसरा पोल आज ही करवाएं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पहले हमजा शहबाज फिर परवेज़ इलाही पहुंचे। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही एक ही रोस्ट्रम पर खड़े थे लेकिन एक दूसरे से बात न की। वक्फे में परवेज़ इलाही बार-रूम और हमजा शहबाज एडवोकेट जनरल के साथ चले गए। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही ने किसी मौके पर एक दूसरे से बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है, अदालत को बताया कि अगर उनके पास रन ऑफ इलेक्शन के नंबर्स ना होते तो यहाँ पेश ना होते। जितने भी आईनी बहरान आए, कोई उन्हें अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने से नहीं रोक सका। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द अमल में कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया। जब तक हैं सूबे के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है। जो चीज़ें वो चाहते थे वो मानी गई हैं। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। इजलास असेंबली की इमारत में होगा और कहीं नहीं होगा। जो माहौल अदालत के अंदर बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। यही जमहूरियत है। पंजाब असेंबली का इजलास होना था जो ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गिनती पूरी होने का दावा।
हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पंजाब असम्बली में इजलास का इंतजार करते रहे। असम्बली के अहाते में पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर PTI के अरकान पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करे। एडिशनल रजिस्ट्रार को अदालती हुक्म से इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद 248 रुपये 74 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत फी लीटर 13.25 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल और मिट्टी के तेल पर 5 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद। साबिक हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम नुकसानात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद कम इस्तेमाल होने लगी। 1 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 11% कमी देखी गई। पेट्रोल की खपत 2%, डीजल की खपत 16% कम हो गई। मिट्टी के तेल की खपत में 12% कमी देखी गई। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची में कल शाम आंधी और तेज बारिश हो सकती है। इतवार से मंगल की दोपहर तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। ठट्टा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। समुद्र में शिकार पर पाबंदी के बायस माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। बलूचिस्तान में जिला कोहलू और वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी। कोहे सुलेमान और शिरानी में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। गिजर और ग्लेशियर पिघलने से दरियाए गिजर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। राबता पुल बह जाने से हिम्मत के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से नीचे ना आया। घंटों की लोड शेडिंग से दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, गर्मियों में लोगों को नहीं आराम। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के बाद अब रात में भी लोड शेडिंग का ऐलान के इलेक्ट्रिक की तरफ से सारिफीन को किए गए SMS के मुताबिक रात के वक्त मुस्तस्ना इलाकों में कहीं 2 घंटे तो कहीं 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजमूई दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब। मुल्तान के शहरी इलाकों में 10, देही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। गोजरा में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से बढ़ गया। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 15 घंटों तक पहुंच गया। देही इलाकों में 15 से 17 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेस्को के मुताबिक सूबे की बिजली की तलब 2,851 मेगावाट है। कोटे के मुताबिक सूबे को 1850 मेगावाट बिजली मिल रही है। 1,020 मेगावाट के शॉर्टफॉल की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। 720 मेगावाट के क्रूड पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत के पौने 4 साल में इस मंसूबे पर मुअस्सर पेशरफ्त ना हो सकी थी। CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है। मंसूबे में ताउन पर चीन के शुक्रगुजार हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि हम पर तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। पिछली हुकूमत के दौर में जो बिजली के प्लांट्स बंद थे वो मौजूदा हुकूमत ने चलवाए। माजी की हुकूमत ने कई पावर प्लांट्स को ऑपरेशनल करने के लिए जानबूझकर ताख़ीर की। पिछली हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की वजह से $4 या $5 पर गैस के तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए गए। अगर पिछली हुकूमत $5 पर लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लेती तो आज इतना बड़ा बहरान न होता। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का साबिका दौर से 45% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का दावा। चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FBR ने जो सोचा था वो करके दिखाया। FBR ने 6,100 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया। 379 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा किए। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। इनकम टैक्स के तमाम क्लेम्स वापस कर दिए। चेयरमैन FBR ने कहा कि टारगेट बहुत मुश्किल था। एडवांस टैक्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया गया है।
मुनासिब फंडिंग से महरूम कराची ने टैक्स वसूली का रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। कराची से जुलाई 2021 से जून 2022 तक 1595 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 42% ज्यादा है। कराची से टैक्स वसूली वफाकी हुकूमत के हदफ से भी ज्यादा रही। FBR के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कराची से 1449 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी कराची से 153 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स हदफ 150 अरब रुपए था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद, कहा स्टेट बैंक ने आज शरह सूद 2.5% बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर शौकत तरीन को जवाब देते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा स्टेट बैंक ने शरह सूद तब्दील नहीं की। दरअसल आज बैंक की छुट्टी है, जिसके बाद शौकत तरीन ने वजाहत करते हुए कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद 2.5% बढ़ाए जाने की अब तक तस्दीक नहीं हुई। माली साल 2021 के मुकाबले में माली साल 2022 में महंगाई में 12% तक इजाफा। एक साल के दौरान बिजली 34.65%, घी 76.7%, कुकिंग ऑयल 70.8%, सरसों का तेल 81.8%, दाल मसूर 74%, सफ़ेद चने 57%, गोश्त 26% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। जून 2021 के मुकाबले में जून 2022 में महंगाई 21% बढ़ी। किरायों की मद में 62% महंगाई हुई। पेट्रोल 95.7% महंगा हुआ। PTI रहनुमा हमाद अजहर का हुकूमत के पास कोई मनसूबाबंदी न होने का इल्ज़ाम, कहा अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर बात पर इमरान खान का नाम लिया जाता है। मुल्की तारीख में LNG का बेहतरीन मुआहिदा PTI दौर में हुआ। नून लीग के दौर में महंगी LNG खरीदने के मुआहिदे किए जाते रहे। लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर, कराची समेत हर जगह एहतजाज हो रहा है। मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% के करीब पहुंच गई। सिंध भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.9% रही। लाहौर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 4.2%, फैसलाबाद में 2.7%, जहलम बहावलपुर में 2%, जबकि पंजाब में शरह 1.8% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। कोरोना के 17,640 टेस्ट हुए, मजीद 640 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अगर कोरोना के मजीद केसेस बढ़े तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इकदाम लेने पड़ जाएं। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला का कहना था कि हफ्तावार केसेस के तनासुब से कराची में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अवाम कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल करें। कोरोना के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत पंजाब ने नया SOP जारी कर दिया। मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजिम। शहरियों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील। दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। कल बहादुराबाद मरकज मदऊ कर लिया। MQM ने इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया। इजलास में फारूक सत्तार की बाकायदा शमूलियत से मुताल्लिक ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के रहनुमा एमल वली खान की मुलाकात। ANP ने फैसलों पर एतमाद में न लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ANP और BAP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा था। दूसरी जानिब चंद रोज़ पहले MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से मुआहिदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी।
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर अहम शख्सियात के केसेस दूसरी एहतसाब अदालत मुंतकिल। जज नसीम अहमद विर्क मनी लॉन्ड्रिंग और ख्वाजा बरादरान के केसेस की समाअत कर रहे थे। अब एहतसाब अदालत के जज कमर जमान शहबाज शरीफ फैमिली केसेस की समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत में मजीद 2 नए जजेस तैनात होने की बुनियाद पर केसेस को ट्रांसफर किया गया। कराची में पीपल्स बस सर्विस का एक और रूट शुरू कर दिया गया। ये बस रुजानी टाउन से बरास्ता शाह फैसल कॉलोनी इंडस अस्पताल कोरंगी तक जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रूट 1 की बस में सरप्राइज एंट्री। मेट्रोपोल से बस में सवार हुए, मुसाफिरों से बात की, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी तकसीम किए। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुका, वापस सरकारी तहवील में लिया जाए। शेखोपुरा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा शाहिदा सईद ने इंसान दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। रिटायर होने वाले खाकरों को प्रोटोकॉल दिया, अपनी गाड़ी में बिठाया, सल्यूट करते हुए रुखसत किया। इस हुस्न सलूक पर खाकरों सैमुअल मसीह आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी पॉलिसियों में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए इनोवेशन हब का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर महकमे में सेल बनाएंगे जिसमें नौजवान अपने आइडियाज़ दे सकेंगे। इनोवेशन हब में मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा जदीद उलूम असर हाजिर की ज़रूरत है, जदीद दौर से हम आहंग होने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि आज पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलीज अपनी खुद मुख्तारी सरेंडर कर चुकी हैं। ऐवान की अंदरूनी कार्रवाई पर अब अदलिया हिदायत दे रही है। इसका कसूरवार सियासतदानों के सिवा किसी को करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से इनखला की सहूलत के लिए पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन मज़ीद गहरा करने से अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ताउन से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने में मदद मिलेगी। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी। कराची की मंडी में ऊँटों की सज धज देखने के लायक। लाहौर में बकरों की तोल कर फरोख्त, खरीदारों को दाम ज्यादा होने का शिकवा।